बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज आपके साथ शेयर करेंगे हम ईद की तैयारियों का व्लॉग। कितना बिजी दिन गुजरा था, फुल डे बिजी था। तो ये जनाब जी 4 आज से भी एक दिन पहले का व्लॉग है। बहुत सारे व्लॉग जो है ना मैंने शूट किए हैं और आपके शेयर करी थोड़ा सा लेट, बस आपको थोड़ा सा मैं लेजी हो जाती हूँ कभी कभी। तो भाजी यहाँ पे सुबह सुबह उठ के नमाज पढ़ने के बाद आज का फुल डे प्लान किया था मैंने, और कि किस तरह टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि बहुत सारे काम जो थे ना पेंडिंग थे। और क्योंकि ईद की दावत है मेरे घर में, तो मुझे उसके मुताबिक सारी प्रेप करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने नमाज पढ़ी, किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था, और उसके बाद जो है ना मैंने आपको जो है ना दिखाना था। बहुत सारे मुझे कमेंट्स ये आ रहे थे कि ये जो मैं मीट यूज़ करती हूँ ये कहाँ से लेती हूँ। तो मीट की क्वालिटी तो आपने चेक कर ही लिया अभी क्लिप में, कितना ज़बरदस्त मीट है। तो मीट मैं लेती हूँ काबुल फार्म से, और इनका मीट जो है ना बहुत परफेक्ट है। लेकिन फिर भी आप जब भी लें अपनी मर्जी के मुताबिक पीस निकलवाएं, जो आपको पसंद आ रहा वो ही आप कटवाएं। जहाँ तक रेट की बात है, रेट इनका बाकी सब शॉप्स जितना ही है। और स्मेल की जहाँ तक मीट में बात है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। मीट की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है जी। ये तो थी जी मीट की बात। इसके बाद हम लोग आगे थे कॉस्को की, मुझे बहुत सारी करनी थी ग्रोसरी। अभी अभी केयरफुल। वाह, दो तीन खा लेते हैं ना। नहीं, इसको बैठो की तो करिए। ईद दावत का मेन्यू क्या है मैंने डिसाइड करने के बाद जो है ना लिस्ट बना ली थी कौन कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए थी। अब मैं आई थी कॉस्को, तो मुझे बाकी जो घर की आम चीज़ें थी ज़रूरत की, जो आम रूटीन में यूज़ होती हैं, वो भी मैंने सारी अपनी पूरी कर ली हैं। और सुबह सुबह ही मैं कॉस्को पे आ गई थी, और सुबह सुबह ही इतना रश था। हमारे देसी एशियन लोग भी इतने आए हुए थे, और दूसरे लोग भी ऐसे आए हुए थे जैसा उनकी भी ईद हो। तो है जी, बहरहाल हमने यहाँ पे अपनी ट्रॉली कर ली थी फुल, पैक किया, और बाहर जब निकले तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, लेकिन वेदर बड़ा खूबसूरत था। जी ग्रोसरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह डन। घर आकर तो अपनी ईद की तैयारियां स्टार्ट थी। उसमें जी एक रूट टचअप भी मेरा करने वाला था, सेल्फ केयर भी साथ साथ थी घर के कामों के साथ साथ। तो मैंने अपने जी थोड़ा सा यहाँ पे बना लिया अपना कलर, डाई कलर, और मैं इसको अप्लाई करूँगी 45 मिनट तक। फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसके ब्रेक में भी मैंने जो है ना अपना स्नैक रेडी कर लिया था। स्नैक हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त था आज का, और बहुत हेल्दी भी था। तो जी ये था मिल्क और साथ में ड्राई फ्रूट्स। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को जो है ना, वेदर कोई सा भी हो, सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी वो मतलब लें, वीक में 2-3 दफ़ा तो लें। और कोशिश तो मेरी होती है कि सारे नट्स जो हैं वो बच्चे बाकायदगी से लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो दूर होती हैं। सारे नट्स जो है ना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में है, 4 to 5 पीसेस। तो एक मेरा बच्चा जो है ना वो बड़ा पिक्की सा है, उसके आप प्याली में चेक करें कि मैंने बिल्कुल थोड़े से नट्स डाले हैं, 2-2 पीस डाले हैं। उसको ये आदत डालने के लिए कि जी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर वो नहीं खा सकती तो थोड़े से मैं उनको ज़रूर देती हूँ। तो जी बस जी हमारा स्नैक टाइम था। बच्चों की यहाँ पर आ गया था पार्सल। रास्ते में हम लोगों ने ना पिक किए थे अपनी ये ऑर्गेनिक कोन मेहंदी। ऑर्डर हमने 2 दिन पहले दी थी, क्योंकि ऑर्गेनिक कोन मेहंदी होती है ना ये फ्रेश ही रेडी होती है। तो हमारे नेबरहुड में बहुत ही मतलब ज़बरदस्त ये मेहंदी सेल करती हैं एक लेडी। तो बस हमने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था, हमने कहा आज हम पिक कर लेंगे। और ये अप्लाई करने का जो दिन है ना, ये 2 दिन ईद से पहले का अप्लाई करना होता है, देन ही ये ईद तक बड़ा अच्छा सा कलर आता है। और जी ये 7 बच्चों ने जो है ना अपने स्टिकर मंगवा लिए थे, और ये अभी अभी पार्सल डिलीवर हुआ है। और इससे बच्चों ने कहा मम्मा इसे हम ट्राई करते हैं इससे जो है ना अपना मेहंदी को ड्रॉ करने की।
तो चलिए जी देखते हैं कैसी ये रहती है, ये वाला ट्रिक कैसे रहता है। और मुझे याद आ गया कि हमारे बचपन में भी ये चीज़ें होती थी और हमारे हमारे मदर्स भी जो है ना इसी तरह हमें लगाते थे मेहंदी। अपना बचपन तो ऐसा है कि हर अच्छे मौके पर, हर त्योहार पर अपने पेरेंट्स के साथ गुजारा गया वक़्त हर मौके पे ना याद आ जाता है। और इस तरह के मौक़ों पे तो परदेश में रहने वालों को ज़्यादा ही जो है ना उदासी हो जाती है और वो बहुत सारी पुरानी बातों को याद करके ना अपना टाइम गुज़ारते हैं। है जी, बहरहाल यहाँ पर मैंने बनाया था चनों का पुलाव। ये मज़ेदार सा चनों का पुलाव बच्चों की फरमाइश पे मैंने बना दिया है। और बच्चे को मैंने पूछा बच्चों से कि क्या आज हम बनाएं। उन्होंने चनों के पुलाव की फरमाइश की। मैंने कहा कि चने जो है ना मैं बॉयल करके रखती हूँ, बट ये कि कभी कभी मुझे पता नहीं चलता कि वो स्टॉक में बचे भी हुए हैं कि नहीं। अगर तो चने पड़े हुए फ्रीज़र में तो मैं बना दूंगी, अदरवाइज़ फिर मैं कोई जो ना मुझे कुछ अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन देखनी पड़ेगी, कोई वेजिटेबल पुलाव बनाऊंगी। क्योंकि मीट का मैं कोई आज डिश बनाना नहीं चाह रही थी। बड़ी ईद पे आपको पता है फिर सारी डिशेस मीट की ही रेडी होती हैं। सो मेरा था कि आज हम कोई सिंपल सा फूड बना लें, कोई दाल चावल बना लें या कोई मतलब वेजिटेबल पुलाव टाइप बना लें। तो बाद मैं फ्रीज़र में चेक करके आई हूँ, एक कंटेनर चनों का मिल गया मुझे बॉयल का। और अब ये कि बाकी फिनिश है और मैं फिर नए जो है ना अब चने बॉयल करूँगी और फिर उनको दोबारा से फ्रीज़र में सेव कर लूँगी। एक कंटेनर था उसको मैं निकाला और मज़ेदार सा चनों का पुलाव रेडी कर लिया था। बच्चों को मैंने कहा कि आप लोग अभी डिनर फिनिश कर लो क्योंकि इन सब ने लगानी थी फिर मेहंदी भी। और मेरा था कि फिर आराम से बच्चे जो है ना अपने डिनर से को एंजॉय करें और मेहंदी लगा लें, क्योंकि माशाल्लाह सब बच्चियों ने लगानी थी दोनों हाथों पे, तो टाइम लग जाता है। इतनी देर में किचन में आ गई तो जी ना मैंने मंगवा ली थी आज हस्बैंड से रान। और इसको अच्छे से मैंने वॉश किया है। इसका जो इसके ऊपर से एक्स्ट्रा फैट था वो मैंने उतार दिया है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा उतारा है क्योंकि रान के ऊपर फैट लगा रहने देना चाहिए। और मैंने बड़ी सारी माशाल्लाह से ये रान मंगवाई है। और मेरे कंटेनर में इसने पूरा नहीं आया था तो सो मैंने इसका एक पीस काटा है। जितना बड़ा मेरे घर में कंटेनर था ना वो मैंने निकाला, लेकिन उसमें ये फिर भी रान नहीं आ रही तो मुझे इसका एक जो है ना काटना पड़ा कॉर्नर कि ताकि मेरे कंटेनर में ही आ जाए। इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट किया है। और आप बताए रान को जितना अच्छे से जितना लंबा टाइम मैरिनेट करो उतनी ये टेस्टी बनती है जी। सारे मसाले लगा के हमने पपाया पेस्ट लगा के लेमन जूस और सारे मज़ेदार से स्पाइसी सी रान को ना मैरिनेट करके रख दिया। ये बहुत अहम स्टेप था मेरे ताकि ये मैं आज कर लूँ। अच्छा जी, ये ना बच्चों के जो ईद के कपड़े मैंने कहा दिखा देती हूँ आपको। और आयशा का जो ये सूट है ये जो है ना हमने लाम से मंगवाया है। ये था ब्लैक कलर का, बड़ा ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत समर के मुताबिक ईद के मुताबिक बड़ा खूबसूरत सा कलर था। और फैब्रिक भी बहुत ही ज़बरदस्त था कि इसमें आपको गर्मी भी नहीं लगनी और सर्दी भी नहीं लगनी, क्योंकि कनाडा का वेदर ऐसा ही होता है कि अचानक से गर्मी अचानक से सर्दी। जी है, कलरफुल था, बहुत ही खूबसूरत के जो है ना बाजों पे काम था, गले पे काम था और बॉर्डर पे भी काम था। दुपट्टा इसका ये इतना खूबसूरत था, दुपट्टा इसके भी 4 साइडेड सारे अच्छी सी लेस लगी हुई थी। और ये देखें यहाँ पे कॉर्नर पे भी इतना खूबसूरत था। आयशा जब पहनेंगी ईद पे तो मैं वो भी आपको लुक दिखाऊंगी। और कलर मुझे इसके बहुत प्यारे लगे थे, समरी से कलर थे और है यहाँ पे स्प्रिंग ही जा रहा था उसी के मुताबिक। तो बाकी बच्चों के कपड़े ये हैं। और ये पार्सल भी मुझे कुछ दिन पहले रिसीव हो गया था, कैप्चर मैंने किया था पर शेयर मैं अब आपके साथ कर रही हूँ। है जी, यहाँ पर कुछ बच्चों के हमने आजकल जो कलर है उसके मुताबिक ऑर्डर कर दिया था। एक इसमें जो है ना डिफेक्टेड था तो वो जो है मैंने रिटर्न करना है या मैं एक्सचेंज कर लूँगी, कोई और मुझे पसंद आएगा। ये यहाँ कनाडा में एक लेडी है, मैंने उनसे ही मंगवाए हैं कपड़े। और है जी, बहरहाल इनको प्रेस करके तो बच्चों ने कर दिया हैंग। बच्चों को मैं कह के आई हूँ कि आप लोग मेहंदी लगानी शुरू करो क्योंकि आपने फिर टाइम बहुत कर देना है। कल बच्चों का स्कूल है, इस दफ़ा ईद जो है आपको पता वीकडेज में आई है, वीकेंड पे नहीं आई, तो बच्चों को स्कूल तो जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है। तो ये है कि मेरे था कि आज जल्दी मतलब ये लगा लें और फिर ईद की छुट्टी करनी ही पड़ेगी बच्चों को, क्योंकि ईद वेडनेसडे की आई थी तो यहाँ कनाडा में तो छुट्टी मिलती नहीं है, खुद ही करनी पड़ती है। तो जी मैं बच्चों को क्या कही हूँ, आप लोग लगाओ मेहंदी। मैं उतनी देर तक मैंने अपना जो है ना मास्टर बेडरूम का वॉशरूम क्लीन किया, उसकी बेडिंग चेंज की है। बाकी पूरे घर की क्लीनिंग बच्चों ने माशाल्लाह से मिलके मेरे साथ कर दी थी। अब मेरा था कि बस कल जो है ना मैंने जान रात को बस सारी कुकिंग करनी है। और क्योंकि नेक्स्ट डे माशाल्लाह ईद दिन मेरी फैमिली ने हमारी तरफ इनवाइटेड थे सारे मेरे इन लॉज। तो बस भी कल का जो टारगेट है ना वो था मेरा कुकिंग का। और यहाँ पर जो बच्चों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया था, ये पूरे पूरे हाथ का स्टिकर होता है, इसको फिंगर्स को कट करना पड़ता है।
और ताकि फिंगर पे ये चिपक जाए। इसको अच्छे से चिपकाना पड़ता है और जहाँ पे आपने हाथ का पार्ट लगाना है उसको भी काट कर चिपकाना पड़ता है। और चिपकाने के लिए अच्छे से आपने इसको प्रेस करना है और बाद में इसके ऊपर जो है ना मेहंदी अप्लाई करनी है। अगर कहीं से ये ऊपर रह गया तो फिर मेहंदी का डिज़ाइन जो है ना वो सारा मर्ज सा हो जाता है। तो बच्चों ने जी बड़े एहतियात के साथ जो है ना ये फर्स्ट टाइम लगा रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना एहतियात इसकी ज़रूरत है। बाकी फिर जब आप अप्लाई करना शुरू कर देते तो एक हाथ पे ज़्यादा थोड़ी मेहनत होती है, बाकी फिर बाकी हाथ जो है ना जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। लेकिन खैर बहरहाल ये भी एक काम है, ये उतना ही ज़्यादा लंबा काम था जितनी देर में मेहंदी ही लगती है। तो खैर जी बहरहाल यहाँ पर बच्चों ने चले नया एक्सपेरिमेंट था और सिर्फ ये फ़र्क था कि इस जो नहीं लगा सकते ना मेहंदी उनके लिए बड़ी परफेक्ट ऑप्शन है ये। और आराम से बहुत नीट एंड क्लीन जो है ना मेहंदी का डिज़ाइन इस पे आपके हाथ पे बन जाता है। और इतने ज़्यादा डिज़ाइन थे और ये इतनी ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ती। आई थिंक बच्चों ने ये टीमू से लिए या शीन से मंगवा लिए थे स्टिकर सारे। ये अमेज़ोन पे भी मिलते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। अमेज़ोन से तो फ़ौरन ही अगर नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाती है। अगर आप को क्विक चाहिए तो फ़ौरन वहाँ से मंगवा लो। अगर आपने टीमू से मंगवाना तो थोड़े से दिन ज़्यादा लगते हैं। हाँ जी बहरहाल इस तरह पतली सी मेहंदी लगा कर इसको हल्का हल्का इस तरह अप्लाई करना है ताकि सारी बहुत बहुत लाइट लाइट सी मेहंदी लगती है। ये बहुत ज़्यादा मेहंदी की इसमें ज़रूरत नहीं होती। और बच्चों की मेहंदी का कलर इतना खूबसूरत आया था, ऑर्गेनिक मेहंदी थी। मैंने लास्ट 2 ईयर पहले भी ऑर्गेनिक मेहंदी मंगवाई थी तो बड़ी परफेक्ट रही थी, क्योंकि उससे आपके हाथों में कोई मसला नहीं आता। अगर दूसरी वाली मेहंदी जो कलर देती है फ़ौरन ही उससे अक्सर बच्चों के हाथों पे ना एलर्जी हो जाती है। इतने प्यारे लग रहे हैं मान। माशाल्लाह। Look at the video, so pretty. तो जी सबसे पहले ईमान के हाथ डन किए हैं, क्योंकि ईमान जो है ना वो बहुत जल्दी टाइम पे सोने वाले बच्चा है मेरा। तो बाजी ईमान को बाजी ने लगा दिया है, बड़े खूबसूरत से कलर आया है। जब आप इसको स्टिकर के ऊपर मेहंदी अप्लाई कर लेते हैं ना तो देन फिर आपने स्टिकर को आराम से पील कर देना है और नीचे आपकी ये सब पतली पतली मेहंदी लगी रह जाती है। आपकी मर्जी आप इसको कितनी देर तक रखते हो। खैर मैंने तो कहा था बच्चों को कि आप ओवरनाइट रखेंगे ताकि अच्छे से जो है ना आपको कलर आए। बाजी दैन मरियम की टर्न थी, उन्होंने लगा लिया। और अब जो है ना बड़ी सिस्टर्स ने छोटी बहनों को कहा कि आप लोग अब सोने चले जाओ। और यहाँ पे अब जो है ना आयशा और तहीरा टर्न बाय टर्न एक दूसरे को मेहंदी लगा देंगी। और जी यही तरीका है, जो डिज़ाइन पसंद आया उन्होंने वही स्टिकर उतारा और लगा लिए। बड़ा अच्छा सा ये एक्सपीरियंस हमारा रहा है। और बहुत ज़्यादा पैकेट में इतनी ज़्यादा स्टिकर मौजूद हैं तो ये तो काफ़ी ईदें गुजार देंगे। और इसको आप री यूज़ भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं कि जी एक दफ़ा ही ये वन टाइम यूज़ नहीं है। इसको उतारें, क्लीन करें और फिर दोबारा भी संभाल सकते हैं। तो बाजी बच्चे ईद की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी थी। इसी तरह हमारा चांद रात से एक दिन पहले का दिन का व्लॉग था ये छोटा सा। आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर दे करें। चांद रात के व्लॉग के साथ आऊँगी और ईद की भी व्लॉग अभी आपके साथ शेयर करना है। और दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।